लिंग का प्रवेशन। लैंगिक हमला जब कोई बालिका योनि लिंग गुदा और स्तन को स्पर्श करता है तो लैंगिक आशय से बालक बालिका से ऐसे कोई अन्य कार्य करता है तो इसमें लिंग का प्रवेशन हुए बिना शारीरिक स्पर्श होता है तो इसे लैंगिक हमला कहते हैं, जो धारा 7 में है। लैंगिक हमला हमला सादा और कठिन कारावास से 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष तक का हो सकता है। गुरुतर लैंगिक हमला। एग्रीगेटेड सेक्सुअल असॉल्ट धारा 5। निम्न परिस्थिति में गुरुतर लैंगिक हमला माना जाता है जो कोई पुलिस अधिकारी होते हैं, सशस्त्र बल और सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए लोकसभा होते हुए बालक बालिका को लैंगिक हमला करता है तो यह गुरुतर लैंगिक हमला करता है। जो कोई किसी वेद गृह, रिमांड होम, संरक्षण गृह आदि का संरक्षण होता है और बालक बालिका का लैंगिक हमला होता है तो वह गुरुतर लैंगिक हमला कहलाता है। जो कोई किसी अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक संस्थान और आय का प्रबंधन कर्मचारी व्यस्त होता है तो किसी भी बालक बालिका का लैंगिक हमला करता है तो वह गुरुतर लैंगिक हमला यानी एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाता है। बालक बालिका का सामूहिक लैंगिक हमला बालक बालिका में मानसिक और शारीरिक सशक्तता के लाभ उठाने हुए लैंगिक हमला कहलाता है। यह गुरुतर लैंगिक हमला कहलाता है। जो कोई गुरुतर एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट लैंगिक हमला करेगा वह कठोर कारावास जिसमें 20 वर्ष से कम नहीं होगा और या फिर आजीवन कारावास होगा या फिर मृत्युदंड भी दिया जाएगा, जो धारा 6 में है। संशोधन 2019। जो कोई गुरुतर लैंगिक हमला करेगा जो कोई गुरुतर सेक्सुअल एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करेगा वह सादा या फिर 5 कठिन कारावास के लिए 5 वर्ष या फिर 7 वर्ष तक का जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा, जो धारा 10 में है। लैंगिक उत्पीड़न सेक्सुअल हरासमेंट। यह जब कोई व्यक्ति बालक और बालिका निम्नलिखित रूप से कुछ करता है तो उसे लैंगिक उत्पीड़न कहा जाता है। कोई शब्द कहे या फिर और बालक बालिका उसे सुने, अंग विच्छेदित करे और फिर बालक बालिका उसे देखे और कोई वस्तु और शरीर को कोई भी भाग अश्लील उद्देश्य बालिका को दिखाई दे अश्लील प्रयोजन के लिए किसी बालक बालिका को प्रलोभन देता है तो उसके लिए प्रतिक्षोपण देता है। जो कोई बालक बालिका किसी बालक बालिका का लैंगिक उत्पीड़न करता है तो उसे सादा या फिर कठिन कारावास में 3 वर्ष और 5 वर्ष तक का जुर्माना और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अश्लील प्रयोजन के लिए बालक बालिका का उपयोग और उसके लिए दंड। यूजिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर्पस धारा 14 और 15 में है। जो कोई किसी भी बालक बालिका का मीडिया के किसी भी रूप से लैंगिक प्रयोजन के लिए उपयोग करता है तो यह इस प्रावधान में दोषी पाया जाएगा। बालक बालिका के
जननेंद्रियों का प्रदर्शन करता है। बालक बालिका का उपयोग वास्तविक और नकली लैंगिक कार्यों में करता है। बालक बालिका का अशोभनीय और अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन करता है। दंड धारा 14 में संशोधित अधिनियम 2019 द्वारा अंतर स्थापित द्वारा सादा तथा कठिन कारावास की जिसमें अवधि में कम से कम 5 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। पाश्चात्य दोष सिद्धि की दशा में सादा और कठिन कारावास से जिसकी अवधि कम से कम 7 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कोई व्यक्ति जो बालक संबंधित अश्लील साहित्य को साझा या पारदर्शिक करने के आशय से किसी भी बालक और बालिका को संबंधित करता है तो अश्लील सामग्री का किसी रूप से भंडारण करता है तो कम से कम 5,000 रुपये और दूसरे पाश्चात्य में अपराध कम से कम 10,000 रुपये दंड दिया जाएगा, जो धारा 15 में है और संशोधित अधिनियम 2019 के अंतर्गत है। अधिनियम के अधीन अपराध की रिपोर्ट करने में असफलता तथा रिपोर्ट लिखने में असफलता के लिए 6 माह तक का कारावास और जुर्माने से दोनों से प्रावधानित है, जो धारा 21 में है। बालक बालिका के कथनों को लिखने के लिए प्रक्रिया प्रोसीड्यूर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट फॉर चाइल्ड। बालक बालिका के कथन को बालक बालिका के निवास पर तथा उसके पसंद के स्थान पर लिखा जाएगा, जो धारा 24 में है। किसी महिला पुलिस अधिकारी को उपनिरीक्षक से नीचे की न हो द्वारा लिखा जाएगा। बालक बालिका के कथन को लिखते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा। किसी बालक बालिका को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन के निरुद्ध नहीं किया जाएगा। मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी द्वारा बालक बालिका के माता पिता को तथा बालक बालिका के भरोसे और लायक किसी भी अन्य व्यक्ति के उपस्थिति में बालक बालिका जैसे उसी के अनुरूप उसका कथन लिखा जाएगा। जहाँ तक संभव हो मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी अधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि बालक बालिका का कथन श्रव्य दृष्टि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिखा जाएगा। विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट में राज्य सरकार त्वरित विचारण और बंद कराने के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय बनाएगी। धारा 28 में है। प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति होगी। विशेष लोक अभियोजन वही अधिवक्ता बन सकेगा जिन्हें 7 वर्ष तक की अवधि का व्यवसाय किया हो। विशेष न्यायालय अभियुक्ति का विचारण परिवार प्राप्त होने पर या फिर पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर करेगा। विशेष न्यायालय यदि वह आवश्यक समझे विचारण के दौरान बालक बालिका के लिए विराम आदेशित कर सकता है। विशेष न्यायालय बालक बालिका के परिवार के किसी सदस्य या संरक्षण या मित्र या नातेदार जिसमें बालक बालिका के भरोसा और विश्वास है तो बालक बालिका के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण सृजन करेगा।
विशेष न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि बालक बालिका को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बार बार नहीं बुलाया जाएगा। विशेष न्यायालय विचारणा के दौरान आक्रामक या बालक बालिका के चरित्र पर हनन संबंधित प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देगी। विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि वह अन्वेषण और विचारण के दौरान किसी भी समय बालक बालिका को पहचान प्रकट नहीं की जाएगी और यदि बालक बालिका के हित में हो तो प्रकटन किया जा सकता है। समुचित मामलों में विशेष न्यायालय बालक बालिका पर कारित किसी शारीरिक और मानसिक आघात के लिए पुनर्वास के लिए प्रतिकर आदेशित कर सकेगा। विशेष न्यायालय द्वारा बालक बालिका के साक्ष्य को अपराध का संज्ञान के लिए जाने के 30 दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा। विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध के संज्ञान के लिए जाने की तारीख में 1 वर्ष की अवधि के भीतर विचारण पूरा करेगा। विशेष न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बालक बालिका को किसी भी प्रकार की साक्ष्य को अभिलिखित करते समय अभियुक्त के सामने अभिदर्शित नहीं किया गया है, जबकि उसी समय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्ति उस बालक बालिका का कथन सुनने तथा अपने अधिवक्ता के संपर्क में है। विशेष न्यायालय मामले के विचारण बंद कमरे में और बालक बालिका के माता पिता और किसी भी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा और बालक बालिका का विश्वास और भरोसा है। केंद्रीय सरकार इस नियम के धारा 45 के अधीन इस प्रयोजन के कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नोट: यह अधिनियम बालक बालिका की चाइल्ड शब्द में बालक बालिका दोनों शामिल हैं। इसे दर्शाया गया शब्द और वाक्य पर ध्यान देते हुए बालक बालिका का अर्थ बालिका समझें। यौन अपराधों को बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 और का 2019 में संशोधन किया गया था। इसके तहत लगभग 10 धाराओं में संशोधन किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।